नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प से भारत चीन के बीच तल्खी का माहौल है। दोनों मुल्कों के बीच तनातनी जारी है, जिसे देखते हुए आचार्य मयंक शर्मा जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि 30 जून के आसपास चीन के खिलाफ भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। नतीजतन उसी दिन मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। फिर चीनी वीवो अकाउंट से अपनी तमाम फोटोज और पोस्ट पीएम मोदी जी ने डिलीट कर दी और अब चीनी कंपनियों को भी बैन करने की मांग तेज हो गई है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है, जो कि आचार्य मयंक शर्मा जी ने कहा था कि 20 नवंबर तक दोनों मुल्कों के बीच तनाव रहेगा। और ऐसे में क्या भारत की कार्रवाइयों से बौखलाया चीन क्या कोई कदम उठाएगा? चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या और भी कदम उठाए जाएंगे? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी, आप भी देखिए। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चाइना और भारत की आने वाली परिस्थिति को लेकर। ये जो 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये दोनों देशों पर क्या असर डालेगा? क्या इनके संबंधों में कुछ सुधार हो सकता है? क्या चाइना में कुछ सुधार आएगा, या भारत कोई बड़ा एक्शन चाइना के खिलाफ ले सकता है? जैसे कि हमने अपनी कुछ पिछली भविष्यवाणी में कहा था कि 30 जून से चाइना के बर्बादी के दिन शुरू हो रहे हैं और 20 नवंबर तक बहुत बुरा हाल इनका रहेगा। दोनों देशों के संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन चीन के खिलाफ लेगी और उसी दिन से ही चाइना की जो 59 ऐप्स हैं वो भारत में बंद कर दी गई हैं। और इस पे जवाबी कार्रवाई करते समय चीन ने भी भारत के जो न्यूज़पेपर हैं, भारतीय मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और किसी भी तरह से वो मीडिया की कोई भी खबर वहाँ पर नहीं दिखाई जाएगी, भारतीय मीडिया की। तो दर्शकों, चीन की भविष्यवाणी हमारी ये पहली सही साबित हुई। दूसरा, हम पिछले 2 महीने से कहते आ रहे थे कि भारत कोई बड़ी डिफेंस डील करेगा, रक्षा सौदे ज़बरदस्त होंगे, वो भी रशिया के साथ भारत ने की हैं और कंट्रीज़ के साथ भी आगे करने जा रहा है। ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 5 जुलाई का जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो चाइना की कुंडली में मकर लगन, मकर राशि की कुंडली है, 12वें घर में वो ग्रहण पड़ रहा है और 6ठे भाव पर दृष्टि होगी। और भारत की कुंडली की बात करें तो वो 6ठे भाव में पड़ रहा है कर्क राशि से और 12वें घर पर दृष्टि होगी। यानी कि जिसका मतलब है कि दोनों देशों के ऊपर ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव एक दूसरे के रिश्तों के लिए बिल्कुल शुभ नहीं रहेगा, परेशानी रहेंगी, युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आएंगे, विरोधाभास दोनों देशों में बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, बयानबाजी होगी, लेकिन युद्ध नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी हम कह सकते हैं दावे के साथ, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बनी हुई है इस समय, शनि की स्थिति भारत के लिए बहुत बेहतर है और जो भारत को दशा है, चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है जो कि 19 दिसंबर 2020 तक है। और जो हालात जो ग्रह नक्षत्र के चल रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय भारत की कुंडली में किसी भी तरह से युद्ध का नहीं है, युद्ध नहीं होगा। छिटपुट घटनाएं बॉर्डर पर इस समय होंगी, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल या किसी और बॉर्डर पर कोई तनावग्रस्त स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन ये किसी बड़े युद्ध में तब्दील नहीं होगा। देखिए, ये जो समय है, इस समय जो ग्रह स्थिति चल रही है उसके आधार पर हम ये बताने का आज प्रयास करेंगे कि भारत सरकार आगे क्या चीन के खिलाफ कड़े कदम उठा सकती है, किस तरीके से चीन को दबा के रखा जा सकता है, चीन के ऊपर नकेल कसी जा सकती है। आखिर भारत के इस चीन विरोधी कार्य में कौन कौन से पड़ोसी मुल्क भारत के साथ हो सकते हैं या कौन कौन से देश भारत को इस समय सहयोग करेंगे। तो दर्शकों, जो ग्रहों की चाल कह रही है कि चाइना कोई बड़ी शरारती हरकत कर सकता है, भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा, विश्व में भारत के खिलाफ जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में उसके नीच के मंगल है, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। चाहे वो आपका कितना ही हमदर्द दिखाए, कितना ही बड़ा मित्र कहे या कहे कि हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, सप्तम मंगल नीच का हो, अष्टम शनि हो, तो कभी आप विश्वास नहीं कर सकते कि वो विश्वास पात्र देश नहीं होगा। वहाँ की जो सरकार होगी वो विश्वास पात्र नहीं होगी, जो वहाँ के राष्ट्रपति होंगे उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
कुछ समय बाद वो अपनी बातों से पलट जाएंगे। तो ये तो कुछ कह रही है ग्रहों की चाल इस समय है। दूसरी बात यह कि भारत के नक्शे कदम पर चलकर अमेरिका ने भी 2 चीनी कंपनियों को बैन किया है। और भारत और अमेरिका के साथ क्या ये चीन के ऊपर और कितना भारी पड़ने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा विश्व एक हो जाएगा और चाइना और उसके कुछ मित्र एक तरफ रह जाएंगे। विश्व के कई देशों में चाइना की ऐप्स को बैन किया जाएगा, चाइना मीडिया को बैन किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ देशों में कड़े प्रतिबंध लगाएं कि चाइना की कोई भी कंपनी उनके देश में कोई व्यापार नहीं कर पाएगी, व्यापार संधि भी रद्द होगी। ऐसी स्थिति यहाँ मेरे को दिखती भी नज़र आ रही है। और चाइना पर यह ग्रहण बहुत भारी पड़ने वाला है। बड़ी आर्थिक संकट चाइना में आने वाली है। वहाँ की कंपनियाँ ये प्रयास करेंगी, सरकार को समझाने का प्रयास करेंगे कि भारत के साथ संबंध सुधारिए, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ का व्यापार खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे भारत में जो चाइना से माल आता है इस समय बहुत कम आएगा आने वाले समय में। यहाँ की जनता जो बता रही है, शनि, क्योंकि जनता के कारक हैं, शनि मजबूत है, तो जनता जो है सरकार के साथ, सरकार जो अपील करेगी जनता उसको फॉलो करेगी। तो जनता जो है हिंदुस्तान की, वो चाइना के प्रोडक्ट का पूरी तरीके से बहिष्कार कर देगी और चाइना की आर्थिक स्थिति की लुटिया डूब सकती है। ये कुछ आने वाला समय बता रहा है। विश्व के कई देश चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन करेंगे, उनकी ऐप्स पर बैन करेंगे। अपने यहाँ उनको किसी भी तरह के उद्योग नहीं लगाने देंगे। उनके साथ जो डील उन्होंने कर रखी है वो भी मेरे को रद्द होती हुई नज़र आ रही है। और अमेरिका तो कुछ कड़े और कदम उठाने जा रहा है आने वाले 1 महीने के अंदर चाइना के खिलाफ, कि कुछ किसी भी तरह के सौदे को वो रद्द कर सकता है। कोई बड़ा फंड जो वो लगाने जा रहा था उसको भी रद्द करेगा। देखिए, चाइना इस समय बहुत बुरी तरह झल्ला गया है क्योंकि भारत ने ऐप्स पे जो बैन लगा दी है। चाइना को पता है कि ये एक बड़ा बाजार है भारत, और उस पर वो कब्जा करे हुए है। जब वो उस तरह की ऐप्स बैन लग जाएंगी तो उसको निश्चित रूप से संकट परेशानी आने ही वाली है। तो देखिए, भारत सरकार की तरफ से आखिर अगला कदम क्या रह सकता है, और भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स पर बैन लगाना चाइना को कितना बड़ा झटका देगा, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल होने वाली है। इसी के कारण वहाँ बेरोजगारी और भुखमरी आने वाली है। वहाँ पर बड़ी महामारी, बड़ी बीमारी फैलेगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे ही गुरु को केतु में आने दीजिए तो चाइना की और बर्बादी के दिन शुरू होंगे। इसके अलावा भारतीय सरकार और क्या कदम उठा सकती है? अगर ग्रह नक्षत्र की बात करें तो चंद्रमा में शनि की दशा है, और जो भारत देश की कुंडली में 6ठे भाव में गुरु आ गए हैं केतु के साथ, तो इसका मतलब ये है कि सरकार सख्त होगी, किसी भी पड़ोसी देश की गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये कुछ संकेत रहते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत अब अगला कदम क्या उठाएगा? देखिए, मेरे को ग्रह स्थिति के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि गुरु जो है धन, धान्य, सुख, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी के कारक माने गए हैं, और ये 12वें घर में चले गए हैं केतु के साथ चीन की कुंडली में। तो चीन का जो व्यापार जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है उसमें आने वाले समय में कटौती हो सकती है, तेजी से बैन लग सकता है। कुछ जो संधियां दोनों देशों के बीच थी, कुछ बिजनेस डील थी, वो रद्द हो जाएगी आने वाले कुछ समय में। ये मुझे ऐसा कुंडली के हिसाब से नज़र आ रहा है। और चाइना जो है भारत विरोधी नीति के साथ पूरे विश्व में जाने का प्रयास करेगा पाकिस्तान के साथ मिलकर, लेकिन उन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। किसी तरह की कोई सफलता इनको नहीं मिलने वाली है। और चाइना के जो हालात हैं बद से बदतर आगे समय में होने वाले हैं, और दोनों देशों के जो संबंध हैं वो भी कुछ इतने बेहतर आने वाले समय में नहीं रहने वाले हैं। तो दर्शकों, ये हमने आपको बताया कि 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है चाइना और भारत के संबंधों पर, और आने वाले समय में क्या कुछ इन दोनों देशों में हालात रह सकते हैं। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।